अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको पाक एरो इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ। इटली इमिग्रेशन 2020 की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इटली इमिग्रेशन 2020 का एक नया सर्कुलर जारी किया गया है कि ये किन को मिलेगी। और इसके अलावा इटली इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट में तेज़ी, ये एक गुड न्यूज़ है। इन तमाम बातों की तफसील जाने से पहले उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अपडेट दूसरे भाइयों तक पहुंच सके। तो चलें जी, देखते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने इटली इमिग्रेशन 2020 अप्लाई की थी, कुछ भाइयों के लिए ये बुरी खबर है। इटली इमिग्रेशन देने के हवाले से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़ी तादाद में दरख्वास्तें जमा करवाने वाले दरख्वास्त गुजारों के रिजेक्ट होने का खदशा है। बिलखसूस ज़राअत के शोबे में गैर मुल्कियों के हकूक़ में काम करने वाली 20 से ज़्यादा तंजीमों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इस तरमीम वापस लेने का मुतालबा किया है। और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इटालियन वज़ीर आज़म मारियो द्रागी, वज़ीर दाखिला, वज़ीर लेबर, ज़राअत और वज़ीर सेहत को ख़त लिखा है और मुतालबा किया है कि इस सर्कुलेशन को वापस लिया जाए। नई तरमीम के ज़रिए कहा गया है कि ऐसे तारकीन जिन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए मुख्तसर मुद्दती मुलाजमत के कंट्रैक्ट जमा करवाए थे, अगर उनकी मुद्दत इस दौरान ख़त्म हो गई है और उन्हें मुलाजमत का नया कंट्रैक्ट नहीं मिला तो उन तारकीन को इमिग्रेशन नहीं दी जाएगी और उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी जाएगी। ये तरमीम की गई है, सिर्फ उन तारकीन को इमिग्रेशन दी जाएगी जिनके कॉन्ट्रैक्ट उनके मालिक ने बढ़ा दिए थे या उन तंजीमों ने ख़त में लिखा है कि इस कानून में किसी तारकीन वतन की मुलाजमत ख़त्म भी हो जाए या कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो इस सूरत हाल में भी इमिग्रेशन दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, पहले ही ये इल्तवा का शिकार है और इसे मज़ीद नई शर्त आयद करना इस अमल को पेचीदा कर देगी। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का ख़तरा है वो ज़राअत का शोबा है, क्योंकि और इमिग्रेशन ओपन ही ज़राअत के शोबे की वजह से हुई थी। बाकी उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट में बहुत ही तेज़ी आई है। बिलखसूस मिलान में भी तेज़ी आ गई है। पिछले हफ्ते मिलान में अपॉइंटमेंट 3 जून चल रही थी और अब 4 जून की शुरू हो गई है। कुछ दूसरे शहरों की भी अपडेट आई है, लेकिन हालिया अपॉइंटमेंट देखी जाए तो सिर्फ 15-20 दिन के फासले पर, मतलब जब अपॉइंटमेंट आती है और 15-20 दिन बाद पेरफ्तूरा जाना होता है। अब देखते हैं कुछ शहरों को बोलोनिया में, यानी कि जिनकी अपॉइंटमेंट आई है वो किस डेट की चल रही है। बेलोनिया में 26 जून की अब चल रही है, वीनस में 16 की चल रही है, अनकोना में 7 जून की चल रही है, कोमो में 25 जून की चल रही है, वेरोना में 11 की चल रही है। ये थी कुछ अहम अपडेट्स जो मैंने आप तक इटली जो अपॉइंटमेंट की थी वो मैं आप तक शेयर कर दी हैं, जो अभी तक मौजूदा ये पिछले हफ्ते की है। बाकी कुछ दोस्त जो अपडेट अपने कमेंट के ज़रिए अपनी कीमती राय दे सकते हैं और बता सकते हैं। कोई पूछना हो सवाल तो पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी और कमेंट में भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।